आपने कई बार देखा होगा कि टोने टोटके अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं उन लोगों के द्वारा जो कि एक्चुअली में सही ढंग से कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं। और अभी मध्य प्रदेश के अंदर से कुछ ऐसी ही चीजें सामने आ रही है। हम सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर इलेक्शंस बहुत नजदीक आ चुके हैं। तो अब देखा जा सकता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं चीजों को, ताकि जो वोट वगैरह है उसको बटोरा जा सके, लोगों को लुभाया जा सके। लेकिन यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी है मध्य प्रदेश की, वो अलग ही रुख उन्होंने अपनाया हुआ है। मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने टोने टोटके का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये जो फोटो आप देख रहे हो ये मध्य प्रदेश का है और फोटो में आप देख सकते हो कि यहाँ पे कमलनाथ जी की फोटो लगी हुई है और साथ में तंत्र विद्या शुरू हो चुकी है। हमने डीसी की मूवीज देखे हैं, मार्वल की मूवीज देखे हैं, इंडियन सुपर हीरोज की मूवीज देखे हैं जिसमें हीरो के पास कुछ सुपर नेचुरल पावर होता है। लेकिन यहाँ पे टोने टोटके का इस्तेमाल किया जा रहा है पावर देने के लिए पॉलिटिशियंस को, ताकि ये जो पॉलिटिशियंस है वो बड़े ही अच्छे ढंग से इलेक्शन के दौरान वोटों को अपनी तरफ खींच सके और इन सुपर पावर का इस्तेमाल करके अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। अब इन सब चीज़ों को देखकर तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस ये जो टोने टोटके का इस्तेमाल कर रही है, क्या ये सही डायरेक्शन में जा रहा है? क्योंकि मुझे नहीं ऐसा लगता है। ये जो टोने टोटके इस्तेमाल किए जा रहे हैं इसका रिजल्ट मुझे कुछ और ही दिखाई दे रहा है। ये चीजें फायदा करनी चाहिए थी कांग्रेस को, लेकिन ये चीजें कांग्रेस को और नुकसान करती हुई दिखाई दे रही है। किसी ने सही ही कहा है, कर भला तो हो भला। एक तरफ जहाँ पे कि कांग्रेस टोने टोटके का इस्तेमाल कर रही है, वहीं पे दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस के नेता है वो आपस में ही भिड़े हुए हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं जिसमें कि लोगों का अलग अलग तरीके से समर्थन है और लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। कहीं पे कोई टिकट के लिए लड़ रहा है तो कहीं पे कोई अपनी पावर के लिए लड़ रहा है। और ये जो ग्रुपबाजी चल रही है ना, ये इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जैसे टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब हुआ था ना कुछ सालों पहले, ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस के अंदर टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब हुआ पड़ा है। अब टिकटॉकिया कौन है और यूट्यूबर कौन है वो आप खुद समझ लो। कांग्रेस के अंदर ये जो ग्रुपबाजी है और जो आपस में मतभेद चल रहा है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि कांग्रेस से खफा होकर कांग्रेस के जो नेता है अजय यादव जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और अजय यादव जी का ये कहना है कि कांग्रेस वाले ओबीसी के साथ भेदभाव कर रहे हैं। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो आते हैं वहाँ पे 70 से 75% ओबीसी है, लेकिन वहीं पे जो टिकट दिया गया है वो एक जनरल कैंडिडेट को दिया गया है, ना कि किसी ओबीसी को। और इस चीज से नाराज होकर अजय यादव जी ने इस्तीफा दे दिया। जब बिहार के अंदर कास्ट सर्वे हुआ था तो उसके बाद कांग्रेस के पॉलिटिशियंस ने ये कहा था कि जिसकी जितनी ज्यादा नंबर भारी उसकी उतनी ज्यादा हिस्सेदारी। मतलब उनका ये कहना था कि क्योंकि बिहार के अंदर ओबीसी सबसे ज्यादा है तो इसलिए उनकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन जो मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस काम कर रही है वो ठीक इसके उलट है। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा ओबीसी है वहां पे वो जनरल कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। अब भाई इसका जो एक्सप्लेनेशन है कि कांग्रेस वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं वो तो वही लोग देख सकते हैं। मैं तो जातिवाद के अक्सर खिलाफ होता हूँ और मैं अक्सर आपसे बात भी करता हूँ कि जातिवाद की चीज़ों में मत पड़ो। हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही पहचान है कि हम सनातनी हैं। वो बात अलग है कि कांग्रेस इन सब चीज़ों को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करती है, कास्ट के बेसिस पे डिवीजन क्रिएट करके लोगों से वोट हासिल करने की पूरी कोशिश करती है। कांग्रेस के नेताओं के बीच में भाई झड़प इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जो कांग्रेस के दो टॉप लेवल के नेता हैं, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी, ये दोनों भी आपस में एक दूसरे को रोस्ट कर रहे हैं। मैं तो यही सोचता आ रहा था कि सिर्फ यूट्यूबर्स रोस्ट करते हैं, यहाँ तो भाई मैं देख रहा हूँ कि पॉलिटिशियंस ही रोस्ट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि दूसरे पार्टी वालों को रोस्ट कर रहे हैं, अपने पार्टी के अंदर ही अपने जो साथी नेता हैं उन्हीं को रोस्ट कर रहे हैं। जिन लोगों को कांग्रेस की तरफ से टिकट नहीं मिला वो लोग गुस्से में थे, वो अपना आक्रोश दिखा रहे थे कि भाई हमें टिकट क्यों नहीं मिला, हमें टिकट मिलना चाहिए। अब कमलनाथ जी का ये कहना है कि जिन लोगों को कांग्रेस की तरफ से टिकट नहीं मिला है वो लोग दिग्विजय सिंह का जाकर कुर्ता फाड़ो। मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि कहीं पे सचमुच में लोग जाकर दिग्विजय सिंह जी का कुर्ता ना फाड़ दे और फिर चिल्लाने लगे कि मैं टिकट चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। खैर यहाँ तक तो चीज़ें फिर भी ठीक ठाक थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो भाई इमोशनल डैमेज था दिग्विजय सिंह के लिए। कांग्रेस के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी को बोलते हैं कि दिग्विजय सिंह जी तो यहाँ पे गाली खाने के लिए है, उनको गाली खाने का काम मिला है और उनको मैंने पावर दिया है कि वो गाली खाते रहे। खैर अगर दिग्विजय सिंह जी की बात करें तो दिग्विजय सिंह जी ने ही भगवा आतंक का ये जो शब्द है ना, कि जो लोग भगवा पहनते हैं या जो लोग सैफरन पहनते हैं, जो लोग कट्टर हिंदू होते हैं वो लोग आतंकवादी होते हैं, वो लोग आतंकवाद फैलाते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें होती है ना, इसको मेन स्ट्रीम में लाने का काम दिग्विजय सिंह ने बहुत बखूबी किया था। और अभी कुछ महीने पहले जब एनआईए ने पीएफआई के ऊपर शिकंजा कसा था तो दिग्विजय सिंह ने पीएफआई का बचाव करते हुए एनआईए के ऊपर भी बयानबाजी कर दी थी। दिग्विजय सिंह जी का कहना था कि एनआईए तो ऐसी एजेंसी है जिसका कि रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं है, उनका जो सक्सेस रेट है बहुत कम है। हो सकता है आप में से कुछ लोग भूल गए होंगे या कुछ लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पीएफआई वही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया के अंदर कम्युनल डिसहार्मनी हमेशा डिसबैलेंस करने की पूरी कोशिश करता है। जो कम्युनल दंगे होते हैं उनको भड़काने में उनका पूरा हाथ होता है। अक्सर देखा गया है कि जो पीएफआई वाले हैं उनके कनेक्शंस आतंकवादियों से निकलते हुए सामने आते हैं। अगर आप लोगों ने द केरला स्टोरी मूवी देखी होगी तो आपको आइडिया होगा कि पीएफआई वाले एक्चुअली में करते क्या है।
ये जो लव जिहाद चलता है, ये जो कन्वर्जन चलता है, ये जो ISIS में रिक्रूटमेंट चलता है, इन सब में PFI का एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। और यही रीज़न था कि सेंट्रल एजेंसीज PFI के पीछे बहुत समय से लगी हुई थी। और जब इनके ऑफिसेज में छापामारी की गई तो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट सामने निकल कर आए जिसमें ये सब चीज़ें प्लानिंग की गई थी कि किस तरीके से हमारे भारत देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। PFI के आतंकवादियों ने कई सारे लोगों की जान भी ली है, फिर वो चाहे बजरंग दल हो या फिर RSS हो। हम जानते हैं कि हमारे देश के अंदर कितने सारे ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर के क्रिमिनल चार्जेस हैं, बट फिर भी वो आजकल फ्रीली घूमते हैं। और अभी हाल ही में जब मध्य प्रदेश की कांग्रेस ने लोगों को टिकट दिया तो उनमें से बहुत सारे ऐसे नेता थे जिनके ऊपर की सीरियस चार्जेस है। अभी हाल ही में कुछ महीने पहले की मैं आपको घटना बताता हूँ। कांग्रेस के 2 विधायक ट्रेन से कहीं जा रहे थे और उस ट्रेन में एक महिला भी जा रही थी, कि अपने 7 महीने की बच्ची के साथ जा रही थी। तो वो जो महिला थी उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो 2 कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने शराब पी रखी थी और उन्होंने महिला के साथ छेड़छाड़ की। और इसके रिगार्डिंग महिला ने कंप्लेन भी की और उनकी शिकायत भी दर्ज की गई। लेकिन जो कांग्रेस के विधायक, उनका ये कहना था कि हम तो कूप में मौजूद ही नहीं थे, हम तो ट्रेन के अंदर थे ही नहीं, हम तो बाहर में घूम रहे थे। वैसे जब मैं मध्य प्रदेश गया था तो वहाँ पे मैंने कुछ लोगों से बातचीत की थी। मैंने कोशिश की थी जानने की कि आखिर मध्य प्रदेश के अंदर चल क्या रहा है, लोग सोच क्या रहे हैं। पूछते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जैसा काम कर रहे हैं, कल 1 नंबर काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है आप इस इलेक्शन में जीतेंगे? 100% जीतेंगे, बिल्कुल वोट बढ़िया पड़ने वाला है ना? बिल्कुल 100% जीतेंगे। और ये दंगा वंगा सब कंट्रोल करके रखा उन्होंने? बिल्कुल कंट्रोल करके रखा। तो आज हमारे साथ अरुण भैया है और अभी हम लोग रुके हुए हैं सैलानी आइलैंड में। यहाँ का जो रिजॉर्ट है, यहाँ पे हम लोग छत के ऊपर से शूट कर रहे थे। तो हमने सोचा कि भैया से पूछ लेते कि भाई मध्य प्रदेश के अंदर कैसा काम चल रहा है। भैया आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो डेवलपमेंट का कार्य है, जो शिवराज सिंह चौहान अभी CM है, वो कैसा काम कर रहा है? बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी आए थे हमारे यहाँ। अच्छा, आपके आए थे, मतलब आते जाते रहते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि उनके आने के बाद जो प्रदेश में मंदिर वगैरह का काम है, या फिर महाकाल कॉरिडोर कह लीजिए, और जो मंदिर वगैरह बने हैं, तो उसमें कितना काम हुआ है पहले के गवर्नमेंट के मुकाबले? तो सर ज्यादा ही डेवलपमेंट हो रहा है, पहले से ज्यादा है। अच्छा, आप किसको वोट देने वाले हो? शिवराज सिंह जी को। तो मध्य प्रदेश के अंदर चीज़ें इस तरीके से चल रही है और ये जो टोना टोटका वगैरह है, ये जो जिस तरीके के एक्सट्रीम स्टेप कांग्रेस ले रही है, अब देखना तो ये होगा कि लोग इनको वोट देते हैं या फिर इनको मध्य प्रदेश से वोट आउट करते हैं। वैसे मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, जो भी लोग मध्य प्रदेश के हैं, जो भी हमारे भाई बंधु मध्य प्रदेश के हैं, आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर किसकी सरकार बननी चाहिए? किसके गवर्नमेंट ने ज़्यादा अच्छा काम किया है, BJP की गवर्नमेंट ने या फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट ने?